नमस्कार किसान बंधुओं। मैं आपका अपना युवा साथी राजू राम राठौड़। आप सबको विदित है कि हमने किसानों को बदलने के लिए एक जैविक मुहिम छेड़ रखी है। वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से, पौराणिक तरीकों के माध्यम से आप सबको हम समय समय पर कई ऐसे तरीके बताते रहे हैं जिसमें आपका खर्चा कम हो रहा है, आपका उत्पादन बढ़ रहा है और किसान इनको अपनाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि खेत में या फिर बागवानी में लगने वाले फल मक्खी का नियंत्रण जैविक तरीके से कैसे करें। इसमें आपका खर्चा बिल्कुल नहीं है। अक्सर जो किसान भाई फसल लगाते हैं, बागवानी लगाते हैं या सब्जी वर्गीय फसल करते हैं जिसका फल लगता है, उसमें फल मक्खी का अटैक हो जाता है। फिर किसान भाई उन फल मक्खियों के अटैक के नियंत्रण के लिए बाजार में महंगे रसायन का उपयोग करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कई तरह की बीमारियां स्वास्थ्य में घर कर रही है और हो भी गई है। तो इन बीमारियों से आपका बचाव हो, आपकी लगाई गई फसल में फल मक्खी का नियंत्रण हो, इसके लिए हमने आपको पहले भी एक तरीका बताया था। आज इस वीडियो में बता रहे हैं कि वास्तव में इस छोटे से प्रयोग करने से फल मक्खी आती है क्या। तो जी साथियों, आप देख पा रहे हैं एक लकड़ी का डंडा मिट्टी में लगा हुआ है। ये लकड़ी जो हमने चुनी है, ये लकड़ी है नीम की। और नीम की लकड़ी अगर खेत में जो भी किसान साथी लगाए, अगर दीमक की समस्या है तो नीम की लकड़ी को वो थोड़ा नहीं खाते क्योंकि इसमें खारापन होता है, एजाइड होता है। और अगर ऐसी दिक्कत है या इसको फंगस लग जाती है तो आप ये जो देख रहे हैं, ये काला काला सा यहाँ से नीचे तक का जो गाड़ियों का निकला हुआ पुराना पिस्टन से घिस के जो काला ऑयल निकलता है, इस लकड़ी को हमने थोड़ी देर ऑयल में डुबो के रखा ताकि इसके अंदर कुछ सड़न पैदा ना हो, इसके अंदर कोई ऐसा जीवाणु न लगे कि लकड़ी समय से पहले टूट जाए। इस तरह आप लकड़ी खेत में लगाकर जितना आपको ज़मीन में दबाना है उतना आप ऑयल से भिगो दें ताकि इसके ऊपर कोई भी ऐसा जीव, ऐसा कीट न लगे कि इस लकड़ी को, खड़ी लकड़ी को नुकसान पहुंचाए। दूसरा, आप लकड़ी जो लें वो नीम की लकड़ी लें। अब इस लकड़ी के ऊपर लगे एक ऐसे ट्रैप की चर्चा करेंगे जो कि हमने फल मक्खी नियंत्रण के लिए लगाया था और आपको बताया था अगर आपके पास बागवानी में अनार, पपीता, अमरूद, चीकू, अंगूर, आम जो भी है, उसमें अक्सर समय आते आते कुछ मक्खियाँ, कुछ तितलियाँ अंडे देकर वो फल मक्खी का रूप धारण करके वो फल मक्खी अपनी नली से फल के अंदर एक बारीक छिद्र कर देती है और अंदर से वो फल खराब कर देती है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सौंफ की फसल के अंदर लगाया है कि वास्तव में सौंफ की फसल के अंदर भी क्या फल मक्खी आती है। अभी आप देख पा रहे हैं कि खेत के अंदर फसल छोटी है, फिर भी इस फेरोमोन के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हॉल है, इस हॉल के नीचे आप देख पा रहे हैं एक बल्ब जैसा, ये आप देख पा रहे हैं अंदर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि वास्तव में फल मक्खी को नियंत्रण किया जा सकता है बिना महंगे रसायन के उपयोग किए, एकदम आसान तरीके से। तो इसके अंदर ये जो आप वायर देख रहे हैं, हमने एक सिल्वर का क्लिप बनाया है, क्लिप के अंदर इसको लटका दिया। इसके अंदर ये जो हॉल है, इस हॉल के अंदर आप देख पा रहे हैं अंदर एक कैप्सूल है और ये किनारे के ऊपर देखें आप, मैं आपको नज़दीकी दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप देखें, ये फल मक्खी है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये फल मक्खी है, यानी कि फसल में नुकसान करने के बजाय इसके अंदर जो कैप्सूल मिला है, ये शाम होते ही एक ऐसी गंध छोड़ता है। जो नर तितली होती है, जो नर मक्खी होती है, वो इसकी गंध से आकर्षित होकर इसकी ओर आती है। इसके अंदर जो छेद है वो कैसे भी करके जब इस छेद के अंदर घुस जाती है तो अंदर जाके
घूमती है, वो घूम घूम के गोल गोल घूम घूम के थक के अंदर पड़ जाती है और हॉल के पास वापस नहीं आ पाती है। वो फिर धीरे धीरे थक कर अंदर घायल होके पड़ के मर जाती है। एक गंध से फेरोमोन लगाकर फल मक्खी के नियंत्रण को आसान कर सकते हैं आप। आपके खेत में अगर कितना भी बड़ा बगीचा है तो आप 1 एकड़ में 20 ऐसे ट्रैप लगाएं, जो कि आपके सारे रसायन के होने वाले महंगे खर्चे को कम करेगा और आसान तरीके से आप खेत में इन फल मक्खियों का, इन तितलियों का नियंत्रण कर सकते हैं। जो किसान भाई मटर, चना, अन्य जो फसलें लगाई है उसमें भी ऐसे फेरोमोन ट्रैप अगर किसी को आवश्यकता है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एक जुगाड़ आप देख पा रहे हैं, इस तरह हॉल किए हुए, इस तरह आप खेत में लगाएं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो। इसमें आप देख पा रहे हैं 5 से 7 मक्खी मात्र 2 ही दिनों में आके इकट्ठी हो गई है। अब इस कैप्सूल की जो खुशबू है, इसके अंदर जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल की खुशबू एक बार खोलने के बाद 40 से 50 दिन तक रहती है। तो 40 से 50 दिन तक आपके खेत में फल मक्खी का प्रभावी रूप से आप मात्र 100 रुपये में ही नियंत्रण कर सकेंगे। धन्यवाद।